ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे यूपी के बरेली जिले की, जहां एक शख्स ने प्रेमिका से शादी करने के लिए अपनी पत्नी की सुपारी देकर बेरहमी से हत्या करवा दी। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम दिलाने के बाद वो दूसरी शादी की तैयारी कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे उसके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया और हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसे और उसके साथियों को धर दबोचा। बरेली के इस चर्चित हत्याकांड को पुलिस ने महज एक हफ्ते के भीतर सॉल्व कर लिया, क्योंकि पुलिस को प्रीति के पति नवनीत ने जो कहानी बताई थी उसमें शुरू से ही पुलिस को शक था। उसकी कहानी घटना से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। नवनीत के फोन पर बताए हुए जगह को खोजते हुए जब पुलिस और प्रीति के परिजन मौके पर पहुंचे तो नवनीत घायल अवस्था में मिला था, जबकि प्रीति की लाश पास में ही पड़ी मिली थी। नवनीत ने बताया कि जब वो ससुराल आ रहा था तो उसके आगे एक बाइक चल रही थी। रास्ते में उसकी बाइक को हैंडल मारकर गिरा दिया गया, जिसके बाद हथियारों से लैस 7 बदमाशों ने लूटपाट करना शुरू कर दी। विरोध करने पर बदमाशों ने ही प्रीति की हत्या कर दी। रात में ही पुलिस ने नवनीत की बाइक तलाश की, लेकिन गाड़ी कहीं भी नहीं मिली। काफी तलाश करने के बाद दूसरे दिन दोपहर में कुछ दूरी पर बाइक खड़ी हुई मिल गई, जबकि अगर बदमाशों ने लूटपाट की थी तो वो बाइक को साथ क्यों नहीं ले गए, और काफी तलाश करने के बावजूद रात को गाड़ी क्यों नहीं मिली। इतना ही नहीं, बाइक पर खरोंच के निशान तक नहीं थे, जबकि नवनीत ने बाइक फिसलने की बात कही थी। यही नहीं, बाइक पर ओस की एक बूंद भी नहीं थी, जबकि गाड़ी रात भर जंगल में खुले में थी। नवनीत ने बोला था कि बदमाशों के पास हथियार थे, क्योंकि प्रीति के गले में पेचकस या चाकू से वार के निशान मिले, और खुद नवनीत ने सिर्फ जांघ पर मामूली चोट थी। पुलिस को मौके पर प्रीति का ब्लड जमा हुआ मिला, लेकिन नवनीत का ब्लड ताजा बह रहा था, जिससे साफ है प्रीति के साथ वारदात पहले हुई थी। नवनीत के मुताबिक वारदात शाम 6:30 बजे हो गई, लेकिन वो रोड पर वाहनों की लाइट देखकर तभी बाहर आया जब उसके परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। आगे 5 घंटे तक वो बाहर क्यों नहीं निकला, इन्हीं बातों को पुलिस आधार बनाकर जांच में जुट गई, और धीरे धीरे वारदात से पर्दा हटता चला गया। नवनीत की असलियत सभी के सामने थी। भी मनोहर, इंडिया क्राइम, बरेली। नवनीत ने प्रीति की हत्या को लूटपाट की शक्ल में तब्दील करने की भले ही कोशिश की हो, लेकिन पुलिस और प्रीति के परिजनों को शुरू से ही नवनीत पर शक था। नवनीत ने जो कहानी बनाई थी उसमें ही कई बातें ऐसी थी जो नवनीत को कटघरे में खड़ा कर रही थी। देखिए एक रिपोर्ट। जिसके संग लिए थे 7 फेरे, जिसके साथ खाई थी 7 जीने मरने की कस्में, जिसको माना था जीवन साथी, उसी की करवा दी हत्या। जी हां, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पति पत्नी के रिश्ते का खून हुआ है। किसी और को जीवन साथी बनाने की चाह में दवा व्यापारी नवनीत ने अपने जीवन साथी को मौत के घाट उतरवा दिया। इस वारदात को नवनीत ने जिस तरह अंजाम दिया है उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नवनीत ने बड़े ही प्लान के साथ अपनी पत्नी की सुपारी देकर हत्या करवा दी और बड़े ही शातिराना अंदाज में इसे लूटपाट का एंगल दे दिया, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई में सब सच सामने आ गया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला है, किस प्रकार से साजिश रची और कौन-कौन इस साजिश के सूत्रधार थे? ये घटना फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में 1 दिसंबर को एक घटना हुई, जिसको कि पहले ये बताया गया कि विद्याराम साहू ने मुकदमा लिखाया कि उसके पुत्र वधू और पुत्र के साथ एक लूट की घटना हुई, और लूट के बाद उसकी पुत्र वधू प्रीति की हत्या कर दी गई। बरेली के रहने वाले नवनीत की शादी प्रीति से लगभग 6 महीने पहले ही हुई थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बाद में नवनीत और प्रीति में अनबन रहने लगी। इसकी वजह नवनीत का पुराना अफेयर था। शादी के बाद भी नवनीत अपनी पुरानी प्रेमिका से मिलता जुलता था, जिसका विरोध प्रीति करती थी। इस विरोध को खत्म करने के लिए नवनीत ने अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए चुप कराने के लिए ठान लिया। नवनीत ने बदमाशों को 1 लाख रुपए की सुपारी देकर
पत्नी की मौत का सौदा कर लिया। साथ ही पुलिस को गुमराह करते हुए लूट की झूठी कहानी की शक्ल दे दी। मामले में कुछ संदिग्धता पैदा हुई और उसके बाद जब गहराई से जांच की गई तो इसमें ये तथ्य आए कि इसमें जो उसका वादी का जो पुत्र है नवनीत, उसके द्वारा स्वयं एक षड्यंत्र रचते हुए और कुछ लोगों को इसमें किराए पे भाड़े पे लेकर के अपनी पत्नी की हत्या कराई गई। और इस हत्या का मोटिव एक लड़की जिससे उसके संबंध शादी से पूर्व से थे, जिसको कि वो अपने साथ वो रखना चाह रहा था, और इसी के चलते उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। नवनीत ने अपने बचपन के दोस्त टेम्पो चालक ब्रजकिशोर के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। हत्या के एक दिन पहले नवनीत ने एक हत्या आरोपी के साथ घटना स्थल की रैकी भी की थी। नवनीत ने प्लान बनाया था कि वो अपनी पत्नी को बाइक से ले जाएगा, जहां उसे ब्रजकिशोर कुछ बदमाशों के साथ मिलेगा और लूटपाट करके प्रीति की हत्या कर देगा। नवनीत ने घटना को अंजाम बड़े ही शातिराना अंदाज में दिलवाया। हत्यारे जब पत्नी को चाकू से गोद रहे थे तो नवनीत पत्नी को तड़पता देख हंस रहा था। प्रीति करीब 3 घंटे तक तड़पती रही, लेकिन नवनीत को उस पर तरस भी नहीं आया। 2-3 महीने की पहले की बात है, तो इन्होंने बोला था कि ऐसे करना है, मर्डर करना है प्रीति का, अपनी वाइफ का। दिन पहले कि जगह देख लो, जगह दिखा दे रहे हैं आपको। जगह दिखाने के बाद बोले यहाँ पे रोकना है, ऐसे ऐसे इधर लेके चले जाना। फिर वापस चले गए थे। फिर दूसरे दिन आए थे। दूसरे दिन आके पहले आ गए थे, उन्होंने बोला फोन करके बता देना हमारे लिए। 30 नवंबर की रात लगभग 12 बजे प्रीति को नवनीत बाइक से लेकर चला तो उसे अटपटा जरूर लगा, क्योंकि प्रीति के पिता ने दहेज में बोलेरो दी थी। प्रीति को नवनीत उसी के मायके से लाता और ले जाता था, लेकिन उस दिन नवनीत बाइक से घर जा रहा था। उधर घटना को अंजाम देने के बाद नवनीत ने परिजनों को फोन करके बताया कि बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया है और उसकी पत्नी के सारे जेवरात लूट लिए हैं। साथ ही प्रीति की हत्या भी कर दी है, जिसके बाद प्रीति के परिजनों ने इसकी खबर पुलिस को दी। पुलिस के साथ प्रीति के पिता लालता प्रसाद घटना स्थल पर पहुंचे। बेटी की लाश देखते ही लालता प्रसाद ने नवनीत पर हत्या का आरोप लगा दिया, क्योंकि मामूली रूप से जख्मी नवनीत साहू की कहानी पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था। नवनीत की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने काम करना शुरू किया तो पहला नाम ब्रजकिशोर का आया। ब्रजकिशोर के पकड़ में आते ही हत्याकांड की सारी परतें खुलती चली गईं। जिस तरह नवनीत ने अपनी पत्नी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, उसने 7 फेरों के रिश्ते को तार तार कर दिया है। भीम मनोहर, इंडिया क्राइम, बरेली। हर कदम पर कोई कातिल है, कहां जाए कोई। जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहां जाए कोई। जर, जोरू और जमीन को लेकर लोगों ने अपनों के खून से धरती का सीना लाल किया है। ये हम नहीं कह रहे, ये इन दिनों देश के हालात की कहानी कह रहा है। गांव हो या शहर, हर जगह कातिलों का खूनी खेल जारी है। कत्ल में अपनों को खो चुके परिजन बिलख रहे हैं और पुलिस खामोश है। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि हमारा मकसद भी डराना नहीं, बचाना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।